अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, अजान से पहले सुन्नत पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला वाजिब है, दूसरा मकरूह है, तीसरा पढ़ सकते हैं, चौथा नहीं पढ़ सकते। इसका जवाब है अजान से पहले सुन्नत पढ़ सकते हैं। अगर कोई आदमी मस्जिद में जाए और उस मस्जिद की अजान ना हुई हो और वो उसी नमाज की सुन्नत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन अफजल तरीका ये है कि अजान के बाद सुन्नत पढ़े। लेकिन अगर कोई अजान से पहले ही सुन्नत पढ़ ले तो दुरुस्त है, कोई हर्ज वाली बात नहीं, वो कबूल हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि अजान होने के बाद ही पढ़ लें। आपका दूसरा सवाल है, आंख बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला पढ़ सकते हैं, दूसरा हराम है, तीसरा सुन्नत है, चौथा मकरूह है। तो इसका जवाब है बिना किसी वजह के आंख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन अगर किसी आदमी को ये लगता है कि अगर मैं आंख बंद करके नमाज पढ़ूंगा तो मेरा दिल नमाज में और ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा सुकून और इत्मीनान के साथ मैं नमाज पढ़ सकूंगा, तो ऐसी हालत में आंख बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज मकरूह नहीं होगी, लेकिन बिना वजह नमाज की हालत में आंख बंद करना मकरूह है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपका तीसरा सवाल है, हाफ आस्तीन की टी शर्ट में नमाज पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला हलाल है, दूसरा मकरूह है, तीसरा वाजिब है, चौथा पढ़ सकते हैं। इसका जवाब है हाफ आस्तीन की टी शर्ट में नमाज पढ़ सकते हैं। इसको ध्यान से समझिए। अगर किसी आदमी ने हाफ आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी है जिसकी आस्तीन कोहनी से ऊपर और कंधों के नीचे तक है तो ऐसे आदमी की नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी आदमी ने ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है जिसकी आस्तीन कंधों से भी ऊपर है, यानी बनियान की तरह है, तो उस हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है। अब अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने पूरी आस्तीन का शर्ट पहना हुआ है लेकिन फिर भी वो अपनी आस्तीन फोल्ड करके मोड़ के नमाज पढ़े तो ऐसे शख्स की नमाज भी मकरूह होगी, क्योंकि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कपड़े को मोड़ने से मना फरमाया है। तो अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है जिसकी आस्तीन ने कंधों को ढक रखा है तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरी आस्तीन का शर्ट पहनकर नमाज पढ़ें, क्योंकि जितना हया के साथ, जितना पर्दे के एहतमाम के साथ आप नमाज पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। आपका चौथा सवाल है, इशा की नमाज का वक्त कब तक होता है? आपके ऑप्शन है, पहला 12 बजे तक, दूसरा 1 बजे तक, तीसरा फजर से पहले तक, चौथा सूरज निकलने से पहले तक। जवाब है इशा की नमाज फजर के वक्त से पहले तक पढ़ सकते हैं। जब तक फजर की नमाज का वक्त नहीं होता तब तक आप इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी आदमी ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी और फजर की नमाज का वक्त हो गया तो फिर उसको फजर की नमाज के बाद इशा की नमाज कज़ा करनी पड़ेगी। बाज़ लोग कहते हैं कि इशा की नमाज का वक्त रात के 12 बजे तक ही होता है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। हदीस में बात यह है कि 12 बजे से पहले का जो वक्त होता है, यानी 11 या 11:30 बजे का वक्त इशा की नमाज का सबसे अफजल वक्त होता है। इशा की नमाज 12 बजे के करीब पढ़ना ज़्यादा अफजल है, लेकिन इशा की नमाज का वक्त फजर की नमाज के वक्त से पहले तक होता है। आपका पांचवा सवाल है, वुजू करने के बाद आईना देखना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला गलत है, दूसरा वुजू टूट जाएगा, तीसरा वुजू नहीं टूटेगा, चौथा वुजू मकरूह हो जाएगा। इसका जवाब है वुजू करने के बाद अगर कोई शख्स आईने में अपनी शक्ल देख ले तो वुजू नहीं टूटेगा। हमारे मुआशरे में ये बात फैली हुई है कि अगर कोई वुजू करके आईने में देख ले तो उसका वुजू टूट जाएगा, मकरूह हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आईने में देखने से वुजू नहीं टूटेगा। इसके अलावा अगर किसी ने वुजू करके टीवी देख ली तो टीवी देखने से भी वुजू नहीं टूटता। इसके अलावा अगर किसी ने वुजू करके गलती से किसी को बिना कपड़ों के देख लिया तो उससे भी वुजू नहीं टूटेगा।
लेकिन अगर किसी को बिना कपड़ों के देखने से पेशाब के रास्ते से कतरा निकल गया तो फिर वुजू टूट जाएगा और दोबारा वुजू करना पड़ेगा। और याद रखिए, जिसका वुजू टूट जाएगा तो फिर उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी, उसे दोबारा वुजू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। लिहाजा जितना हो सके वुजू का एहतराम करें, ऐसा अमल ना करें जिसके करने से आपका वुजू टूट जाए, क्योंकि अगर वुजू टूट गया तो फिर आपकी नमाज भी किसी काम की नहीं रहेगी। आपका छठा सवाल है, क्या नापाकी की हालत में मस्जिद में जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला जा सकते हैं, दूसरा नहीं जा सकते। इसका जवाब है, नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकते, क्योंकि मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। इसका जितना एहतराम करें कम है, इसलिए मस्जिद में एहतराम की वजह से कोई भी मर्द या औरत नापाकी की हालत में मस्जिद नहीं जा सकते। लिहाजा इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम नापाक हैं तो गुस्ल करके पाक होकर ही मस्जिद में जाएं। आपका सातवां सवाल है, नमाज की हालत में किसी का फोन आ जाए तो क्या करें? आपके ऑप्शन है, पहला फोन उठा लें, दूसरा फोन बंद कर दें, तीसरा फोन बजने दें, चौथा फोन निकालकर फेंक दें। इसका सही जवाब है, अगर नमाज की हालत में किसी का फोन आ जाए तो आपको चाहिए कि एक हाथ से जेब में रखे हुए मोबाइल का बटन दबाकर उसे बंद कर दें। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले ही अपना मोबाइल बंद कर लें या साइलेंट मोड पर कर दें, ताकि आपका ध्यान भी नमाज में अच्छी तरह लगा रहे और आपके पास वाला भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से आप मोबाइल बंद करना भूल जाएं और नमाज की हालत में किसी का फोन आ जाए तो आप अपने एक हाथ से जेब के ऊपर से या जेब के अंदर हाथ डालकर मोबाइल का बटन दबाकर मोबाइल को बंद कर सकते हैं। इससे आपकी नमाज नहीं टूटेगी। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूं, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, रात को झाड़ू लगाना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला हराम है, दूसरा मकरूह है, तीसरा नहीं लगा सकते, चौथा लगा सकते हैं। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।